तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। आज हम आपको एक अच्छी खबर बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं है ना कि बायोप्सी तो मेरी हो गई है ना। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे कि भैया आपका बायोप्सी क्यों हुआ है ना, तो किस कारण हुआ है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी कुछ लोग पूछ रहे थे क्या खाने पीने से होता है क्या, कि जैसे अपन नॉर्मल लाइफ रहते हैं इस कारण होता है। तो ऐसा नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से ये बात पूछी थी कि सर क्या अपन खाना पीना से ये कभी कभी होता है ऐसा क्या, है ना। जो सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा अपन खाते पीते हैं है ना घर का, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई लाइफ स्टाइल अपन गलत, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बायोप्सी में ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किडनी शायद अपने तरीके से कभी कभी काम नहीं कर पाती कुछ। जैसे कभी कभी पानी हम कम पीते हैं है ना, तो पानी कमी के कारण कई बार किडनी क्या वर्क नहीं कर पाती है ना। तो इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कम से कम पानी ज़्यादा पिया करो है ना। तो कभी कभी ये रहता है। और कभी कभी जो रहता है कि क्या, जो दवाई रहती है, अब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो सर जो दवाई जो हमारी मेडिसिन चलती है ना, वो किडनी उन्हीं मेडिसिन के कारण किडनी वर्क करती है, आप ये समझिए। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि किडनी किडनी की जो ट्रांसप्लांट की दवाई है वो टाइम टू टाइम बिल्कुल है ना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दवाई के कारण हमारी जो किडनी है वही हमारी चलती रहती है ना। तो यही सब है ना। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कि वही है। तो डॉक्टर ने जो मेरी दवाई पहले बंद की थी ना, तो फिर से दोबारा कुछ दवाई मेरी चालू कर दी है, आपको बता दूं मैं। तो ऐसा रहता है ना। तो बस आपको यही बताना चाहता था कि खाने पीने से और कुछ लाइफ स्टाइल से किडनी का हमारा वो नहीं रहता है। बस हमारा पानी हमको अच्छा पीना चाहिए और दवाई टाइम टेबल से खाएं है ना। बस दवाई कभी कभार ये रहती, डॉक्टर लोग चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं तो जिसके कारण हमारी मेडिसिन किडनी का वो नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए वो जांच करते हैं। तो इस कारण तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे बाद में। और भी मैं आपसे कुछ और बताना चाहता हूँ, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो पे है ना। तो बस हमको आए हुए 3 दिन हो गए हैं आज है ना। तो अच्छा लग रहा है, पहले से ठीक हूँ मैं काफ़ी। और आपको एक बात ही बता दूँ खुशखबरी वाली, जो कि आपको आरती ने तो बता दी होगी है ना, कि जब हमने 1 महीने पहले ही हमने वहाँ पे 2 से 3 जगह हमने अप्लाई किया था जॉब के लिए है ना। तो तभी तो कुछ खबर नहीं आई थी, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको उनको वो जहाँ जहाँ मैंने जॉब के लिए बोला था, तो वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दिया था है ना। तो बस इस बार जैसे ही हम इंदौर गए थे है ना, तो फिर वहाँ पे फ़ोन आया था कि है ना कि जॉब के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है लड़के की है ना। तो जैसे कि आपको बता दूं कि तो मेरी जॉब कंफर्म हो गई है ना। तो बस मैं सोमवार से अपनी जॉब में चला जाऊंगा। और जॉब मेरी जॉब ज़्यादा वजन वाली नहीं है, मतलब सुपरवाइज़र की जॉब है। तो पेमेंट तो अभी ज़्यादा इसलिए नहीं है, ठीक ही ठाक है ना। तो कम से कम थोड़ा मेरा दवाइयों का जो है आधा बहुत थोड़ा है ना, दवाइयों का आधा तो कम से कम मेरे पेमेंट से थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो चलिए, दवाइयों का जैसा कि कुछ हो जाएगा है ना, और कुछ पैसे हम आगे के लिए भी जोड़ सकते हैं है ना, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको तो पता है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो बस मेरी जॉब पक्की हो चुकी है, यही खुशखबरी आपको लिए बताना चाहता था है ना। और यहाँ पे आज आपको बता दूँ कि यहाँ पे आरती खा रही है खाना, तो आपको बता दूँ ये देखिए है ना। मैं उनसे बोल रही पंखा बंद कर दो, उनको लग रही गर्मी है, मुझे बहुत ठंडी लग रही। ये देखो मेरे पूरे रोंगटे खड़े ही है, आपको दिख रहे कि नहीं। वो बहुत, और जबकि इतना तेज भी पंखा नहीं, पता नहीं क्यों, शायद और बर्तन धोने में। जैसा आपको बता दें कि है ना, और आरती ने अभी बर्तन धो के आई है ना। और जैसा कि आपको बता दो कि वो हम लोग गए थे इंदौर ना, तो वो आंटी जो आती रही काम वाली है ना, वो भी उन्होंने आना बंद कर दिया है ना। तो हम लोग ने एक दो जगह दूसरी जगह खबर भेजी है ना। तो बस कोई ना कोई आ जाए। तो बता दूं कि आरती की आज थोड़ा कम्बल ओढ़ के खाना खा रही है, क्योंकि उसको लग रही है ठंडी, क्योंकि फ़ैन भी बहुत ज़्यादा मद्दा है ना, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है फ़ैन। फिर भी आरती बोल रही है कि उसको भूख नहीं लगती है ना, बस एक दो रोटी खा रही है। और 1 महीने से उसके साथ ऐसा हो रहा है कि खाना बहुत ही कम खा पा रही है ना।
तो बस अब वो खा रही है। सुबह का उपमा मैंने मना किया था कि उपमा मत खाओ, तो सुबह का उपमा खा रही है, बच गया था, है ना। तो उसको भूख नहीं लगी थी, तो वो अभी खा रही है। खाने के साथ मैंने मना किया था कि मत खाओ, लेकिन वो खा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं आपको कुछ जो भी मेरे पास मैसेज आए हैं, है ना, कुछ लोगों के, और कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं जिनका मेरा उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, है ना, और जहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, है ना, कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं, और जहाँ इंदौर में, है ना, और मेरे साथ भी जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ था, है ना, कुछ का होने वाला है, जिनका हम लोग पहले नंबर दिए दिए थे, है ना। तो बहुत से यहीं पे कुछ हैं जिनका फ़ोन वगैरह आता है कि भैया कुछ आपसे जानकारी लेनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों की हर जानकारी, है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता दूं। मैं इन लोगों को मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना दूं, है ना। एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा। तो आज हम और आरती आप लोगों को ये बात बताने जा रहे हैं, है ना, कि किडनी ट्रांसप्लांट एक किडनी ट्रांसप्लांट व्यक्ति, है ना, और क्या किडनी डोनर कभी माँ माँ बाप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, है ना। क्या कभी वो अप कभी एक बच्चे को जन्म एक डोनर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है क्या वो कभी पिता बन सकता है क्या नहीं बन सकता, है ना। तो ये सब बातें हम बताना चाहते हैं आरती और हम। तो चलिए आरती से बात कीजिए। तो एक्चुअली अभी तो मैंने खाना खा लिया है। एक्चुअली हम बहुत दिनों से हमें कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने सारी जानकारी दी, पर आपने अब तक ये नहीं बताया कि आप कभी पेरेंट्स दोबारा बन पाएंगे नहीं, या फिर डोनर कभी माँ बन पाएगी, जो ऐसे कपल्स होते हैं, है ना। और ये जो माता पिता बनने का एक जो होता है ना खास पल, वो हर कोई हर औरत चाहती है ना, शादी के बाद कि उसकी ज़िंदगी में ये पल आए। तो ऐसे कभी काफ़ी यंग लोग हैं तो ऐसा सोचते हैं, है ना। तो 2-3 बार आ चुके ना उनके कमेंट कि भाई फ़ोन आप फ़ोन इसके भी लिए आए एक हैं। वीडियो बनाइए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी ऐसी वीडियो देखी, बट अब तक किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि डोनर मतलब दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, या फिर माता पिता वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उसकी कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है कि नहीं आती। तो मैं अपने अनुभव से हम बता रहे हैं, हम जैसे हमारे डॉक्टर ने हमें सजेशन और किया सर था। से भी हमने पूछा था इस बार, है ना, गए थे तो। इस बार भी हमने मतलब इस बार ठीक है, बट जब हम ट्रांसप्लांट हुआ था उसी समय सर ने ये बोला था कि हाँ आप अगर आपको चाहिए हो, हम अपनी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला था अगर कोई आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो तो आप 1 साल बाद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद सर ने मैंने भी ये काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही अपना ये वीडियो में बना रही, तो मैंने गूगल में देखा जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है ना, जो महिला है वो खुद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी क्या प्रॉब्लम कर रही क्या नहीं कर रही है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, बट हाँ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद करिए, क्योंकि हमने भी अपने डॉक्टर से पहले उन्हीं ने हमें बताया था, और अभी हमने गूगल वगैरह में भी देखा। तो काफ़ी ऐसी वो है। तो आप जो भी हैं जो कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ एक डोनर भी माँ बन सकती है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जब किडनी डोनर जो करता है ना, बहुत से लोग घबरा जाते हैं। मैं तो नहीं घबराई थी, और बहुत से लोग देना चाहते हैं पर घबरा जाते हैं किसी न किसी कारण की वजह से कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए प्रॉब्लम तो हमने भी नहीं देखी, अच्छे खासे व्यक्ति ने कल की प्रॉब्लम नहीं देखी उसके साथ क्या होना है। फिर तो आप किसी को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और कहते हैं जब हमारे शरीर में 2 किडनी रहती है ना, अगर आपने किसी को एक किडनी अपनी डोनर कर दी, तो जो आपकी दूसरी वाली एक किडनी बच जाती है उसका साइज एक बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं जो किडनी डोनर है उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपने स्वाभाविक सी बात है आपने किडनी डोनर दी है तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, बट आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी अगर आप किडनी देना चाहते हैं तो।
और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप बोलते हैं कि डोनर माँ बन सकती है कि नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि सिंगल किडनी कभी कभी जन्म से ही होती है, स्टार्टिंग से ही कभी कभी किसी की एक सिंगल किडनी भी होती है और वो अच्छा खासा वर्क भी करते हैं, है ना। आज मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि एक भाई थे, वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज हम बता देते। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आरती हमको बताना चाहिए कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल बताना चाहिए, बहुत सारी बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको यही बताना चाहते हैं और वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो बस हम यही बताना चाहते हैं कि जो लोग भी है ना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बाप बनना चाहते हैं तो वो आयुष्य बन सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हाँ, डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 1 साल बाद, है ना, किसी भी पेशेंट को 1 ईयर तो रुकना एक ही साल रुकना है बाद वो मिनिमम, अपना माँ बाप बन सकता है। क्योंकि देखिए किडनी डोनर की कोई भी मेडिसिन नहीं चलती है, सिर्फ 5 दिन चलती है, पेशेंट की चलती है। और एक बात और बता दूं, अगर आपकी कोई जान पहचान वाले ऐसे कोई हो तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और अच्छे अच्छे कमेंट कर सकें। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। देखिए हम जो भी तकलीफ में है बस आप तक कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें और आप भी अपनी हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि जो ये किडनी ट्रांसप्लांट बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, उनको एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत ही होती है। तो बस आज यही कहना चलिए था आप मैं लोगों तो से, मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा बाय साथ बाय। यही बना रहे। और हम भी पता है डोनर और किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं दोनों, इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है किडनी ट्रांसप्लांट कपल ब्लॉग, है ना। तो आप चलिए देखते ही पहचानना है। चलिए ठीक है, बाय बाय।